भाई जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन के चलते हमारे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह बिल्कुल ठप्प हो रखी है ना, बिल्कुल रुकी हुई पड़ी है। तो उसी को गति देने के लिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा जो है भारत सरकार द्वारा की गई। और अब इसी कड़ी में आरबीआई ने क्या किया है, कुछ कदम उठाए हैं। और उनमें मुख्य कदम उठाया है रेपो रेट में कमी करना। तो देखो, ये रेपो रेट क्या होती है कि भाई ये जो आरबीआई बैंक होता है ना हमारा, ये आरबीआई अन्य जो बैंक होते हैं उनको, उनके लिए जो ब्याज दर निर्धारित करता है ना, उसे बोला जाता है रेपो रेट। कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट ये जो बैंक होते हैं ना, इनको, इनके लिए जो निर्धारित करता है ब्याज दर, उसको कहा जाता है रेपो रेट। अब देखते हैं कि भाई इसमें क्या बात की गई। तो आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट में जो है अभी कमी की है, टाइम आफ्टर टाइम। तो अब देखो इससे क्या होता है, रेपो रेट में कमी करने से, भाई रेपो रेट में कमी करने का क्या फ़ायदा है कि भाई आरबीआई से ये जो है बैंक जो है ज़्यादा पैसे उधार ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा ना आरबीआई को। तो द आरबीआई माइट हैव प्लेड आउट इट्स हैंड फॉर नाउ। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइट हैव प्लेड। यहाँ पर इसका क्या मतलब है माइट हैव प्लेड का? देखो, जब भी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो दिखाता है आपके कंप्लीशन को, है ना, कि भाई वर्क के कंप्लीशन को शो करने के लिए लगाते हैं हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पे मे, माइट, इनके लिए हम क्या है कि भाई मे लगा दिया तो थोड़ी ज़्यादा संभावना दिखाना चाह रहे हैं हम, माइट लगा दिया तो थोड़ी सी लाइट संभावना है, लाइट पॉसिबिलिटी है। तो शायद द आरबीआई माइट, कि आरबीआई ने शायद हैव प्लेड आउट इट्स हैंड फॉर नाउ, कि भाई आरबीआई ने अपना जो रोल निभाना था ना अपना, वो फिलहाल के लिए निभा दिया है। द आरबीआई माइट हैव प्लेड आउट, कि भाई आरबीआई ने अपना पार्ट शायद फिलहाल के लिए निभा दिया है विद द लेटेस्ट रेपो रेट कट। फिलहाल अभी हाल ही में जो आरबीआई ने कदम उठाया ना रेपो रेट में कमी करके, तो वह कमी करके आरबीआई जो कर सकता था ना, शायद आरबीआई ने कर दिया है। आगे देखते हैं। द आरबीआई हैज़ वंस अगेन स्टेप्ड अप टू द प्लेट। इसको देखना, ये जो लिखा हुआ है ना हमारा, ये जो फ्रेज है स्टेप्ड अप टू द प्लेट, क्या मतलब होता है इस इडियम का? स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब होता है टू टेक एक्शन व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन। जब जिस चीज़ की जरूरत हो वह एक्शन उठाना, उसको बोला जाता है स्टेप अप टू द प्लेट, है ना। तो द आरबीआई हैज़ वंस अगेन, आरबीआई ने एक बार फिर जो है कदम उठाया है एट द राइट टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर, विथ मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, दैट विल रिड्यूस, इसके माध्यम से क्या होगा, कमी आएगी। किस चीज़ में कमी आएगी? दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ईज, ईज का मतलब होता है राहत मिलना, है ना, एंड ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन बिजनेस, कि भाई जो भी उद्योग धंधे हैं, जो भी बिजनेस हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कमी आएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है लागत, पूंजी में कमी आएगी, है ना। एंड ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन बिजनेस, और इसके माध्यम से जो विभिन्न बिजनेस हैं उन पर जो आर्थिक भार है ना वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई ने जब इंटरेस्ट रेट कम कर दी बैंकों के लिए, अब ये जो उद्योग धंधे होते हैं ये बैंक से उधार लेते हैं, तो इनको भी थोड़ा कम कीमत पर जो है उधार मिल जाएगा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से आरबीआई के द्वारा ये जो रेपो रेट में कमी की गई है, इसका फ़ायदा बैंकों को मिलेगा और बैंकों के माध्यम से फाइनली जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनको मिलेगा, बिजनेस। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि उसके माध्यम से एंड ईज द, मतलब राहत मिलेगी द फाइनेंशियल बर्डन, की भाई जो आर्थिक बोझ है ना बिजनेस पे उन पर। और आर्थिक बोझ क्यों है बिजनेसेस पर वर्तमान में? ड्यू टू, किसके कारण? द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तारित लॉकडाउन, है ना, कि भाई जो ये जो लॉकडाउन था ना, हमने इसको बार बार विस्तार किया अब, है ना, तो विस्तारित बड़ा हुआ लॉकडाउन, है ना। एक्सटेंडेड लॉकडाउन का मतलब है बड़ा हुआ लॉकडाउन। बड़ा हुआ लॉकडाउन का मतलब है कि पहले इतना अवधि के लिए था, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, ना। तो इसके चलते ये जो उद्योग धंधों को नुकसान उठाना पड़ा, तो इनको जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी, है ना। आगे देखते हैं। विद फ्राइडेज रेपो रेट कट ऑफ 40 बेसिस पॉइंट। अब ये क्या है, ये जो है ना आरबीआई, ये उसके मापने की क्षमता है, पॉइंट को डिसाइड करने की। विथ आरबीआई विथ फ्राइडेज रेपो रेट कट, शुक्रवार को जो रेपो रेट में कमी की गई, कितने बेसिस पॉइंट? 40 बेसिस पॉइंट की कमी की गई। द आरबीआई हैज शेव्ड ऑफ, शेव्ड ऑफ का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, है ना, कट करना, कमी करना। तो फाइन, शुक्रवार को 40 बेसिस पॉइंट की कमी की गई। द आरबीआई हैज शेव्ड ऑफ 1.15 परसेंटेज पॉइंट्स फ्रॉम द रेट चार्ट इन द 58 डेज सिंस द लॉकडाउन बिगन। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है
कि भाई शुक्रवार को कितनी बेसिस पॉइंट की कमी की आरबीआई ने, 40 बेसिस पॉइंट की। तो इन 40 बेसिस पॉइंट के साथ ही आरबीआई अब तक 1.15 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी कर चुका है रेपो रेट में। कब से? फ्रॉम द रेट चार्ट इन द 58 डेज सिंस द लॉकडाउन बिगन, कि भाई जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर 58 दिनों के भीतर भीतर कितनी कमी जो है आरबीआई कर चुका है, 1.15 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी जो है आरबीआई अपनी रेपो रेट में कर चुका है। ब्रिंगिंग, लाते हुए द रेपो रेट डाउन टू 4%, और अब वर्तमान में जो है रेपो रेट को कहाँ पर ले आया है वो 4% पर, एंड द रिवर्स रेपो रेट टू 3.35%, और रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में कितनी है, 3.35%। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट की उल्टी जो होती है ना उसको बोला जाता है रिवर्स रेट। कि भाई अगर आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर अन्य बैंकों को ब्याज देता है वो तो कहलाती है रेपो रेट, और जब ये बैंक होते हैं ना तो इन बैंकों को लगता है कि भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा है, अब इसका क्या करें, तो ये बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा करते हैं पैसा को, है ना, कि आरबीआई के पास डाल दो, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। उस पर जो है आरबीआई को जो है इन बैंकों को ब्याज देना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो इसको रिवर्स रेपो रेट को कितनी रखा गया है, 3.35% रखी गई है ना। आगे देखते हैं, तो समझ गए ना, रेपो रेट की उल्टी है रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई अन्य बैंकों को उधार दे तो हो गई रेपो रेट, और जब ये अन्य बैंक जो हैं अपने पैसे को आरबीआई को उधार दे दें तो वो हो गई रिवर्स रेपो रेट। विद दिस, तो आरबीआई ने ये जो उपाय किए हैं कि भाई 4% रेपो रेट कर दी है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कर दिया। विद दिस, इसके साथ, इट डज अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द सेंट्रल बैंक मे हैव प्लेड आउट, कि भाई सेंट्रल बैंक ने यानी कि आरबीआई ने अपना रोल निभा दिया है ना, मे हैव प्लेड आउट इट्स रेट कट कार्ड। रेट कट कार्ड का मतलब है कि भाई ये एक पत्ता था आरबीआई के हाथ में रेट कट करने का, क्योंकि रेट कट के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है आरबीआई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मे हैव प्लेड आउट, और ऊपर क्या लिखा हुआ था, देखना, ध्यान देना, माइट हैव प्लेड आउट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मे, माइट, ये जो है ना संभावना के लिए प्रयोग करते हैं इनका। तो मे का प्रयोग कर दिया, अगर हमें लग रहा है कोई ज़्यादा संभावना है तो हमने मे बोल दिया, थोड़ी कम संभावना लग रही है तो माइट बोल दिया, है ना। तो इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा, है ना, कहीं मे लगा दिया कहीं माइट लगा दिया, थोड़ा समझना है हमको। तो यहाँ कहना चाह रहा था ये कि भाई शायद आरबीआई ने अपना रोल निभा दिया है ना, इस तरह से बात करना चाह रहा था ये कि भाई आरबीआई ने कर दिया है अपना काम। यहाँ थोड़ा और ज़्यादा तरीके से कहना चाह रहा है, थोड़ा और इम्फेसिस डाल के कहना चाह रहा है बात को, है ना। तो विद दिस, इसके साथ ही ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द सेंट्रल बैंक में हैव प्लेड आउट, कि भाई सेंट्रल बैंक ने अपना रोल जो है निभा दिया है, इट्स रेट कट कार्ड, कि भाई सेंट्रल बैंक के हाथ में यही होता है, रेट कट कम करना, ज़्यादा करना, इसके माध्यम से जो है आरबीआई अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से आरबीआई ने अपनी चाल चल दी है ना, फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, एज प्रूडेंस वुड डिक्टेट। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हो ना, समझदारी, उसको बोलते हैं प्रूडेंस। डिक्टेट का मतलब है यहाँ पे, देखो, एक तो डिक्टेट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ करने के लिए, कि तुम्हें यह काम किस तरह से करना है, एक तो उसको कहा जाता है डिक्टेट। दूसरा, डिक्टेट का मतलब आप कह सकते हो किसी चीज़ को निर्धारित करना। तो अब एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई कॉमन सेंस के अनुसार अगर किसी को जो भी ठीक लगेगा ना वो आरबीआई ने कर दिया है, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य बुद्धि से सोचेगा तो उसे जो लगेगा ना कि भाई क्या करना चाहिए ऐसे हालातों में, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे हालातों में जो है ना समझदारी जो कहेगी उसके अनुसार आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, एज प्रूडेंस वुड डिक्टेट, यानी कि समझदारी के अनुसार जो है एक तरीके से आरबीआई ने अपना काम कर दिया है। दैट इट रिजर्व्स, और साथ ही साथ इट रिजर्व्स सम लेवरेज। अब यहाँ पे ये जो लेवरेज शब्द आया ना, यहाँ पर इस लेवरेज का मतलब, देखो एक बात का ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बोलता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखो एडिटोरियल क्या है, एडिटोरियल क्या है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो ना आपको पता होना चाहिए एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप किसी शब्द को देखोगे ना तो उसका अर्थ आपको डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वह क्या है, मतलब कभी कभी एक सिंबॉलिक वे में प्रयोग किया जाता है शब्द को, प्रतीकात्मक ढंग से वो कहना चाहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी राइटर है ना उसके दिमाग को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो किस टोन में बात कर रहा है ना, उसका लहजा क्या है ना, किस अंदाज में वो कहना चाह रहा है बातों को। तो कभी कभी क्या है, एक सिंपल शब्द होता है लेकिन उसको जो है सिंबॉलिक वे में बोला जाता है, प्रतीकात्मक ढंग से बोला जाता है, तो वो हमें समझना होता है। अब यहाँ पर लेवरेज का मतलब है, अब देखो एक तो लेवरेज का मतलब होता है कि आपके पास जो कुछ है ना, आपके पास जो मौजूदा परिस्थिति है उसका जो है मैक्सिमम फ़ायदा उठाना, उसको बोला जाता है लेवरेज। यहाँ पे लेवरेज का मतलब है किसी को प्रभावित करने की क्षमता,
द पावर टू इन्फ्लुएंस रिजल्ट, नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता, उसको यहाँ पर जो है लेवरेज के लिए प्रयोग किया गया है ना। तो प्रभावित करने की क्षमता के रूप में यहाँ पे लेवरेज प्रयोग हुआ है। तो दैट इट रिजर्व, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई आरबीआई जो है ना रिजर्व का मतलब है कि भविष्य के लिए बचा कर रखना है ना। दैट रिजर्व्स सम लेवरेज फॉर द फ्यूचर इफ इकोनॉमिक कंडीशंस डिटेरियोरेट इवन फर्दर का मतलब है कि और आगे, अगर हम देखते हैं ना कि और आगे अगर ऐसा कुछ देखने को आता है हमें, डिटेरियोरेट का मतलब होता है और ज़्यादा कमी आना, कि भाई ऐसा लगता है कि आरबीआई ने फिलहाल तो जो बुद्धिमानी पूर्ण कदम हो सकता था शायद वो उठा दिया है, लेकिन शायद आरबीआई ने आगे आने वाले समय में हो सकता है अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब हो जाए, तो कुछ उपाय आरबीआई ने जो है रोक के भी रखे हैं ना, कुछ प्रभावित करने की जो क्षमता है ना आरबीआई ने फॉर द फ्यूचर इफ़ इकोनॉमिक कंडीशंस, की अगर हमारी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं और ज़्यादा बिगड़ती हैं, है ना, इवन फर्दर मतलब अगर और ज़्यादा बिगड़ती हैं, तो आरबीआई ने जो है कुछ पत्ते अपने पास रोक के भी रखे हैं। आगे देखते हैं। इनफैक्ट, अगर वास्तव में अगर हम बात करें ना, इनफैक्ट देर आर दोज हु बिलीव दैट, अब आरबीआई ने ये जो कदम उठाया है, इस कदम के बारे में कुछ लोगों का ऐसा मानना है, क्या मानना है उनका, देर आर दोज हु बिलीव, उनका ऐसा मानना है दैट द लेटेस्ट कट मे बी नो मोर, है ना, कि भाई ये जो लेटेस्ट कट आरबीआई ने फिलहाल ये जो अपना रेपो रेट में कमी की है, मे बी शायद, है ना, मे बी, है ना, हो सकता है, मे बी नो मोर देन अ सेंटीमेंट बूस्टर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। अब सेंटीमेंट का सामान्य मतलब क्या होता है, सेंटीमेंट का सामान्य मतलब होता है भावनाएं, और बूस्टर का मतलब होता है जो क्या करे, एक तरीके से आपको जो है एनकरेज करे, है ना, सपोर्ट दे, आपको प्रोत्साहित करे, उसको बोला जाता है बूस्टर। अब यहाँ पर सेंटीमेंट बूस्टर का क्या मतलब होता है, देखो क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था के प्रति ये जो लोग बाग हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, इनका रुझान वो कहलाता है सेंटीमेंट बूस्टर। कि भाई सेंटीमेंट बूस्ट का मतलब होता है कि भाई लोग बाग जो है या फिर ये जो उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, ये अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, इनकी भावनाएं अर्थव्यवस्था के प्रति अच्छी है या नहीं है, इनको क्या लगता है कि भाई अगर हमने अर्थव्यवस्था में वर्तमान हालात में निवेश किया तो लाभ होगा या नहीं होगा, है ना, उसको बोलते हैं। तो आरबीआई ने क्या है कदम उठाए हैं, तो इनके माध्यम से जो है क्या होगा, सेंटीमेंट बूस्ट करने में मदद मिलेगी। कुल मिला के जो लोग उद्योग धंधे कर रहे हैं या उद्योग धंधों में लगे हुए हैं ना, उनको क्या है थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं भाई बिजनेस करना चाहिए, है ना। तो बस यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये सेंटीमेंट बूस्टर की तरह काम करेगा। क्यों, एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट इट्स नादिर। ये जो नादिर शब्द है ना, इस नादिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, इसका उल्टा होता है जेनिथ, ZENITH। जेनिथ का मतलब होता है बिल्कुल उच्चतम बिंदु, है ना, और नादिर का मतलब होता है बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई आर्थिक गतिविधि जो है वह बिल्कुल निम्नतम स्तर पर है ना, एंड देर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। और कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ये जो रेपो रेट कम की गई है ना, इसके माध्यम से नए जो उद्योग धंधे हैं ना वो ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं होंगे, कि मतलब नए लोग जो है बिजनेस में उतर जाएं, ये मदद नहीं मिलेगी इसके माध्यम से, है ना। बस इसके माध्यम से ये है कि जो पहले से ही लोग बाग उद्योग धंधों में लगे हुए हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी, उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। देखना, एंड देर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन द अनविल। अब इस शब्द को देखना, ये जो आया है ना अनविल, इस अनविल का मतलब क्या होता है। लोहार को तो जानते हो ना आप, लोहार के पास क्या है, एक लोहे का ब्लॉक होता है, उस लोहे के ब्लॉक के ऊपर क्या करता है वह धातुओं को रखता है और धातुओं को जो है शेप देता है। तो ये जो लोहे का ब्लॉक है जिसके ऊपर धातुओं को शेप दिया जाता है उसको कहा जाता है अनविल। अब यहाँ पर अनविल जो है ना, इसका मतलब एक प्रतीकात्मक अंदाज में ये बात कहना चाह रहा है एडिटोरियल, एज देयर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑन द अनविल, कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो ब्लॉक है ना, समझने की कोशिश करना कि भाई ये जो हमारी अर्थव्यवस्था का ब्लॉक है, मैंने बताया आपको अनविल का मतलब क्या है। अनविल का मतलब है लोहे का एक ब्लॉक जिसके ऊपर आप क्या करते हो, धातुओं को शेप देते हो, है ना, धातुओं को शेप देते हो जैसे कि लोहार करता है। तो अब यहाँ पे इस तरह से कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था का ब्लॉक है इसके ऊपर कोई नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है, नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो वे जो है ना, आरबीआई ने ये जो रिवर्स रेपो रेट कम की है इसके माध्यम से ऐसा नहीं होगा कि भाई नए लोग जो हैं आके और बिजनेस में जो है भाग लेने की कोशिश करेंगे, नहीं। इसके माध्यम से इतना ही होगा कि पहले से जो लोग उद्योग धंधे में हैं उनको थोड़ा सा जो है बूस्ट मिलेगा, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, एज देर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन द अनविल
दैट में बेनिफिट, जो कि लाभ प्राप्त कर सके, है ना, कि कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्तमान में नहीं है जो कि लाभ उठा सके फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट। आरबीआई ने ये जो इंटरेस्ट रेट लो की है उससे। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स, वर्तमान में जो बोरोवर्स हैं यानी कि वे लोग, यानी कि वे छोटी छोटी कंपनीज या वे छोटे छोटे उद्योग धंधे जिन्होंने विभिन्न बैंक से उधार ले रखा है ना, तो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स मे बी द ओनली बेनिफिशियरीज ऑफ द रेट कट एट दिस पॉइंट इन टाइम। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, है ना, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, तो इस समय जो जिन्होंने पहले से ही उधार ले रखा है ना, शायद उन्हीं को जो है फायदा मिलेगा, शायद वही जो है बेनिफिशियरी, इसका मतलब है लाभ प्राप्त करता, शायद इन्हीं को लाभ मिलेगा इस चीज़ का। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दैट सेड, अभी जो दैट सेड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि ऊपर अब तक जो कहा है ना, उसको पढ़ने के बाद अब आगे सुनो। दैट सेड का मतलब होता है कि भाई अभी तक हमने ये जो कहा ना, अब इसको तो ध्यान में रखो, अब आगे सुनो हमारी क्या कहना चाहते हैं। तो सुनते हैं एडिटोरियल आगे क्या कहना चाहता है। दैट सेड द आरबीआई डिजर्व्स ए पैट ऑन द बैक। अभी जो पैट है ना, पैट ऑन द बैक, बैक का मतलब क्या हो गया, आपकी पीठ। पेट का मतलब होता है हल्की सी जो ये जो थपकी मारी जाती है ना, उसको बोला जाता है पैट। पैट ऑन द बैक का मतलब होता है ये जो पीठ थपथपाई जाती है ना, शाबाश शाबाश शाबाश, है ना, इसको कहा जाता है पैट ऑन द बैक। दैट सेड द आरबीआई डिजर्व्स ए पैट ऑन द बैक फॉर लिसनिंग टू फीडबैक। तो इतना अब इन सबको ध्यान में रखो आप। और अब जो है एडिटोरियल कहता है कि आरबीआई डिजर्व्स, कि भाई आरबीआई जो है हकदार है, किस चीज़ की हकदार है, कि आरबीआई की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। किस बात के लिए, फॉर लिसनिंग टू फीडबैक, कि आरबीआई ने फीडबैक को सुना, कि भाई लोग बाग जो है मार्केट में जो बातें हो रही थी उन बातों को, है ना, उन फीडबैक को जो है आरबीआई ने सुना, है ना। ओवर सम ऑफ इट्स मूव्स इनिशिएटेड अर्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओवर किसके ऊपर जो है आरबीआई ने फीडबैक को सुना, सम ऑफ इट्स मूव्स, कि भाई आरबीआई ने जो कुछ कदम उठाए थे ना, यहाँ पे मूव्स का मतलब कदम, इनिशिएटेड का मतलब है जो कि प्रारंभ किए गए थे, अर्लियर पूर्व में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि भाई आरबीआई ने लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था ना उसके पूर्व में जो आरबीआई ने कदम उठाए थे, उन कदमों के संबंध में मार्केट की क्या राय थी, मार्केट क्या कह रहा था, विभिन्न जो है उद्योग धंधों में लोग बाग क्या कह रहे थे, उन बातों को आरबीआई ने सुना। इस बात के लिए आरबीआई डिजर्व करती है कि उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसने जो है अभी हाल ही में अपना कदम उठाया। आगे देखते हैं। 10 इस प्रकार द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट मोरेटोरियम। अभी जो मोरेटोरियम शब्द आया ना, इस मोरेटोरियम शब्द का मतलब होता है विलंब काल, है ना। विलंब काल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में सुनना इसे, ए स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी फॉर एन एग्रीड अमाउंट ऑफ टाइम। थोड़ी देर के लिए रोक देना, स्थगित कर देना। खासकर यहाँ पे मोरेटोरियम का मतलब है ऋण स्थगन। भाई आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने ये कहा है कि भाई जिन लोगों ने उधार ले रखा है ना पैसा, उनके लिए कहा है कि भाई आपको जो किस्त चुकानी है ना, उसको आप बाद में चुका देना थोड़ा, है ना। आपको जो है टाइम पीरियड दिया जाता है ना, थोड़ा सा टाइम दे दिया आपको कि भाई ये लो, जैसे हमने किसी व्यक्ति ने हमसे लोन ले रखा है तो हमने उसे टाइम दे दिया कि कोई बात नहीं यार, ऐसा करना तो तेरी किस्त को 6 महीने या 12 महीने बाद चुका देना। तो वो जो हमने टाइम पीरियड दिया ना, वो कहलाता है मोरेटोरियम। तो द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट मोरेटोरियम, एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार कर देना, बढ़ा देना। द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट का मतलब है कि भाई आपको पे करना पड़ेगा, आपने उधार लिया तो आपको पे करना पड़ेगा। तो द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट मोरेटोरियम ऑन लोन्स, कि भाई लोगों ने जो लोन ले रखे हैं उनको उनकी जो किस्त चुकानी थी उसके ऊपर क्या है, थोड़ी सी छूट दे दी है ना, उनको जो है थोड़ा सा ऋण स्थगित कर दिया है उनका थोड़ी देर के लिए ना। तो इज ए वेलकम मेजर, तो यह जो एक्सटेंशन है, ये जो बढ़ावा है, इज ए वेलकम मेजर, यह एक स्वागतपूर्ण उपाय है ना। वेलकम मेजर का मतलब एक बहुत ही बढ़िया कदम है, स्वागत योग्य उपाय है या स्वागत योग्य मेजर है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ कमर्शियल बोरोवर्स, ए लार्ज पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा, किन लोगों का बड़ा हिस्सा, ऑफ कॉमर्शियल बोरोवर्स का मतलब है कि व्यापारिक स्तर पर, जो बड़े स्तर पर जो उधार लिया जाता है ना पैसा, उसके लिए कहा जाता है कॉमर्शियल बोरोवर्स। हैव अवेल्ड देमसेल्स ऑफ द मोरेटोरियम। तो ये जो कॉमर्शियल बोरोवर्स है, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे जिन्होंने उधार ले रखा है ना, उन्होंने अवेल का मतलब है सुविधा का लाभ उठाना। तो इन जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं या कॉमर्शियल बोरोवर्स ना, इन्होंने जो है उपयोग किया है किस चीज़ का, मोरेटोरियम की सुविधा का, मोरेटोरियम की सुविधा का इन्होंने उपयोग किया है। बट रिटेल बोरोवर्स, लेकिन ये जो खुदरा उधार लेने वाले हैं ना, खुदरा व्यापारी हैं, हैव नॉट टेकन टू इट इन अ बिग वे, इन्होंने जो है ज़्यादा मोरेटोरियम का लाभ नहीं लिया है। ये जो छोटे लोग हैं ना, ये रिटेल बोरोवर्स हैं, खुदरा लोग हैं, इन्होंने जो है ज़्यादा इसका जो है मोरेटोरियम जो है इन्होंने नहीं लिया है येट। फिर भी गोइंग फॉरवर्ड मतलब और आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए, देयर में भी क्या हो सकता है,
मोर ऑप्टिंग फॉर इट, कि भाई फिलहाल तो ये देखने को आया है कि भाई ये जो रिटेल बोरोवर्स हैं इन लोगों ने क्या किया है, मॉराटोरियम की जो सुविधा प्रदान की गई है लोगों को, इस मॉराटोरियम की सुविधा का उपयोग जो है ज़्यादातर कॉमर्शियल बोरोवर्स ने किया है, बड़ी बड़ी व्यापारिक इकाइयों ने किया है, लेकिन रिटेल बोरोवर्स ने नहीं किया। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में जो है ये रिटेल बोरोवर्स हैं ये भी मॉराटोरियम का जो है प्रयोग करें, मॉराटोरियम की सुविधा का लाभ उठाएं। येट गोइंग फॉरवर्ड देयर में बी मोर ऑप्ट का मतलब है चुनना, लेना, फॉर इट गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, दैट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन हैज़ लेफ्ट मैनी अ बिजनेस, कि भाई एक्सटेंडेड लॉकडाउन, कि यह जो बढ़ा हुआ लॉकडाउन है ना, एक्सटेंडेड लॉकडाउन का मतलब है कि लॉकडाउन के पीरियड को हमने बार बार बढ़ाया है ना, तो यह जो विस्तारित लॉकडाउन की अवधि है इसने क्या किया है, हैज़ लेफ्ट मैनी अ बिजनेस, कई सारे जो बिजनेस है उनको छोड़ दिया है, इन ए शेम्बल्स, लड़खड़ाती हुई हालत में, है ना, शेम्बल्स का मतलब बिल्कुल लड़खड़ाती हुई हालत में जो है काफ़ी सारे बिजनेस इस लॉकडाउन के चलते आ गए हैं। एंड सैलरीज हैव आइदर नॉट बीन पेड, और विभिन्न उद्योग धंधों में जो लोग लगे हुए हैं या तो उनकी सैलरीज नहीं चुकाई गई है, और आर बीइंग डिस्टर्ब्ड विथ डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब क्या होता है, डिसबर्स का मतलब भी होता है सैलरी को देना, है ना, एक तरीके से सैलरी को वितरित करना, है ना, उसको कहा जाता है डिसबर्स। और आर बीइंग डिस्पर्स्ड विथ डिलेस, और अगर वो सैलरीज दी जा रही है तो वह देरी के साथ दी जा रही है ना, बीइंग डिस्पर्स्ड ना थोड़ा सा पैसिव में कहा गया है, बीइंग डिस्पर्स्ड विथ डिलेस, कि भाई या तो अगर सैलरी दी नहीं गई है और दी गई है तो जो है देरी के साथ दी जा रही है। तो कुल मिला के जो है मामला हर जगह काफ़ी हद तक खराब है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ये जो रिटेल बोरोवर्स हैं ये भी मॉराटोरियम की सुविधा का जो है प्रयोग करें, और ये भी जो है ऋण स्थगन की जो सुविधा दी गई ना उसका जो है लाभ उठाएं। आगे देखते हैं। द आरबीआई हैज़ ऑल्सो शोन, आरबीआई ने साथ ही साथ और क्या दिखाया है, एम्पैथी, है ना, आरबीआई ने जो है सहानुभूति दिखाई है किनके प्रति, बाय अलाउइंग अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है एकत्रित, चीज़ें जब एकत्रित हो जाती है ना उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई कितना इंटरेस्ट हो गया आपके ऊपर अब तक, है ना, उसको बोला जाएगा अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स टू बी कन्वर्टेड इनटू। अब इसको ध्यान देना, ये क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन। कैपिटल का मतलब आप समझ गए पूंजी, है ना, वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब होता है कि भाई कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, या किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग धंधा है, उसके जो डे टू डे के काम होते हैं ना, यानी कि डेली ऑपरेशन जो होते हैं, डेली ऑपरेशंस जो होते हैं ना, मतलब उनके लिए जो लोन उधार लिया जाता है, कुल मिला के डे टू डे की जो एक्टिविटी होती है ना उनके लिए जो लोन लिया जाता है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल लोन। तो आरबीआई ने जो है क्या किया है, जो है एम्पैथी दिखाई है, सहानुभूति दिखाई है किनके प्रति, बाय अलाउइंग एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, कि भाई ये जो वर्किंग कैपिटल लोन लिया जाता है इसके ऊपर अब तक जो इंटरेस्ट हो चुका है ना, तो उस इंटरेस्ट को आरबीआई ने कन्वर्ट करने की छूट दी है, टू बी कन्वर्टेड इनटू, इसको बदला जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा, है ना। ये जो इनटू का प्रयोग है ना, इनटू का प्रयोग करते हैं हम अवस्था परिवर्तन के लिए, जैसे पानी बर्फ में बदल गया, है ना, दूध दही में बदल गया, तो अवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि भाई ये जो वर्किंग कैपिटल लोन है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ में बदल रहे हैं, एक टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अवधि के लिए फिक्स कर देना, है ना, उसको कहा जाता है टर्म लोन। रीपेएबल मतलब चुकाना, दोबारा से चुकाना, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, इस वित्तीय वर्ष के अंत में। तो यह जो काफ़ी सारे उद्योग धंधे हैं इन्होंने जो वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा था उसके ऊपर जो ब्याज इकट्ठा हो गया था उस ब्याज को चुकाने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, उस वर्किंग कैपिटल लोन को अवधि के लिए जो है कन्वर्ट कर दिया, एक पर्टिकुलर अवधि फिक्स कर दी है और कहा है कि भाई आप इस वित्तीय वर्ष के अंत में इस ब्याज को जो है चुका देना। आगे देखते हैं कि बोरोवर्स वुड अदरवाइज हैव बीन फेस्ड, अगर आरबीआई ने ऐसा नहीं किया होता ना तो बेचारे ये जो लोगों ने उधार ले रखा ना तो इनको और ज़्यादा परेशानी हो सकती थी ना। बोरोवर्स वुड अदरवाइज हैव बीन फेस्ड विथ यानी सामना करना, विथ द डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब होता है डराने वाला, भयभीत करने वाला, प्रोस्पेक्ट यानी संभावना, ऑफ पेइंग अप, पे अप यानी अदा करना, भुगतान करना, देयर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू का मतलब है कि भाई जो ब्याज आपका बकाया है, इन वन शॉट। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि अगर आरबीआई ने इन लोगों की मदद नहीं की होती, क्या आरबीआई ने कहा, आरबीआई ने कहा कि भाई जो भी आपका ब्याज है उसको हम ऐसा कर रहे हैं टर्म लोन में परिवर्तित कर देते हैं और आप ऐसा करना, इसे वित्तीय वर्ष के बाद में दे देना। अब अगर आरबीआई ने ऐसा नहीं किया होता तो इसके माध्यम से क्या हुआ होता, बोरोवर्स वुड अदरवाइज हैव बीन फेस्ड विथ, बोरोवर्स जो है परेशानी में पड़ गए होते हैं ना, है परेशानी में रहे होते, क्यों, विथ द डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट, है ना, भयभीत करने वाली संभावना नजर आ रही थी ऑफ पेइंग अप, क्योंकि उन्हें पे करना पड़ता देयर इंटरेस्ट ड्यूज, की भाई जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो भी उनका ब्याज का बकाया है, इन वन शॉट, वन शॉट का मतलब है एक बार में
उनको पूरा की पूरा ब्याज जो है एक बार में देना पड़ता। एट द एंड ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड, कि भाई जैसे ही मॉरेटोरियम पीरियड समाप्त हो गया, उस मॉरेटोरियम पीरियड के समाप्त होते ही पूरा की पूरा ब्याज जो है उनको एक बार में चुकाना पड़ता। तो ये उनके लिए दिक्कत हो सकती थी। तो ये जो थोड़ी छूट दी गई है, इससे जो है उन्हें राहत मिलेगी। द एक्सटेंडेड पीरियड, कि भाई ये जो पीरियड जो एक्सटेंड कर दिया गया है ना, जिसको कि और बढ़ा दिया गया है, गिवन द एक्सटेंडेड पीरियड गिवन में हाउएवर स्टिल नॉट बी एनफ, कि भाई ठीक है पीरियड को जो है बढ़ाया गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है कि भाई थोड़ी देर से जो है आप अपना पैसा चुका देना। फिर भी एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एक्सटेंडेड पीरियड जो प्रोवाइड किया गया है में इस बात की संभावना बनती है, हाउएवर हालांकि, स्टिल नॉट बी एनफ, कि अभी भी ये जो है पर्याप्त नहीं है। एज क्यों, इट विल ऑफर बोरोवर्स ओनली अबाउट 7 मंथ, क्यों, क्योंकि ये जो बोरोवर्स हैं, ये उधार लेने वाले लोग हैं, इनको सिर्फ 7 मंथ की अवधि मिलेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, कि भाई किसी भी व्यक्ति ने जो है मॉरेटोरियम पीरियड मांगा, मॉरेटोरियम पीरियड मांग के खत्म होने के 7 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा की पूरा भुगतान जो है करना होगा। फ्रॉम द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड ड्यूरिंग विच दे विल हैव टू क्रैंक अप। तो एक तरीके से क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो 7 महीनों का टाइम मिलेगा ना आपको, तो इनके अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, क्रैंक अप। क्रैंक अप का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो ये जो उद्योग धंधे हैं, इन्होंने जो मॉरेटोरियम पीरियड लिया, उसके बाद में इनको कितना टाइम मिलेगा, अबाउट 7 मंथ, कि बस इनको 7 महीने मिलेंगे कि, और इन 7 महीनों के भीतर भीतर इनको क्या करना होगा, अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें तेजी लानी होगी। विच दे विल हैव टू क्रैंक अप देयर बिजनेस, कि भाई इनको अपना बिजनेस बढ़ाना होगा। एंड सर्विस देयर लोन, एंड सर्विस देयर लोन का मतलब है कि भाई जो लोन इन्होंने ले रखा है उसका भुगतान करना होगा। यानी कि कुल मिला के एडिटोरियल का मानना है कि भाई टाइम और ज़्यादा दिया जाना चाहिए था, है ना। आगे देखते हैं, द आरबीआई कुड हैव पुट ऑफ। अब देखो यहाँ पे आरबीआई कुड हैव पुट ऑफ, इस स्ट्रक्चर को समझना, कुड हैव पुट ऑफ है ना, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि मतलब है ऐसा किया जा सकता था, है ना। आरबीआई कुड हैव पुट ऑफ, आरबीआई ऐसा कर सकता था, क्या कर सकता था, अक्यूमुलेटेड, आरबीआई कुड हैव पुट ऑफ अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रीपेमेंट बाय 1 ईयर। आरबीआई क्या कर सकता था, आरबीआई ऐसा कर सकता था। पुट ऑफ का मतलब होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना, है ना, वही इस पुट ऑफ का मतलब है कि भाई चलो इसको रख देते हैं, है ना, टेम्परेरी रोक देना, है ना, टेम्परेरी रोक लगा देना किसी चीज़ पे ना, उसके लिए पुट ऑफ का मतलब है थोड़ी देर के लिए रख देना। ध्यान रखना फ्रेजल वर्ब है ये। तो द आरबीआई कुड हैव पुट ऑफ अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का मतलब है एकत्रित ब्याज, अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रीपेमेंट बाय 1 ईयर, कि भाई यह जो एकत्रित ब्याज है, अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, इसका जो पुनः भुगतान है, इसको 1 साल तक के लिए देर किया जा सकता था। आरबीआई इसको जो है ना 1 साल की अवधि दे सकता था। इट माइट, और इस बात की भी संभावना बनती है, इट माइट वेल फाइंड इटसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर इट इज फोर्स्ड टू ऑफर अनदर एक्सटेंशन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अब ये जो यहाँ माइट आया ना, यह है फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। अब जो है ना शायद इस बात की संभावना बनती है कि इट माइट वेल फाइंड इटसेल्फ, कि आरबीआई अपने आप को पा सकता है ऐसी हालत में। आरबीआई माइट वेल फाइंड इटसेल्फ इन अ सिचुएशन, आरबीआई आने वाले समय में अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पा सकता है वेयर इट इज फोर्स्ड, जहाँ पर कि ये जो है फोर्स्ड होगा, मजबूर होगा, बाध्य होगा, टू ऑफर, कि उसको देना पड़ेगा, प्रदान करना पड़ेगा, अनदर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में आरबीआई को जो है ना और ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़े टाइम पीरियड को, है ना, ऑफर अनदर एक्सटेंशन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आगे आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है आरबीआई को ये जो टाइम पीरियड को जो है ना और ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ जाए, और ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाए। द इंक्रीज इन ग्रुप एक्सपोजर लिमिट, अब देखो फॉर बैंक्स टू 30% फ्रॉम 25% विल हेल्प लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझना है यहाँ पे कि भाई क्या बढ़ोतरी की गई है। द इंक्रीज इन ग्रुप एक्सपोजर लिमिट, ये शब्द जो है ना ग्रुप एक्सपोजर लिमिट, इस ग्रुप एक्सपोजर लिमिट का मतलब होता है कि कोई भी बैंक जो है किसी एक तरीके से कोई बिजनेस है या कोई बड़ा उद्योग घराना है, उसको कितना मैक्सिमम उधार दे सकता है, उसको कहा जाता है ना एक्सपोजर लिमिट, है ना। तो ये जो ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है, ग्रुप एक्सपोजर लिमिट का मतलब होता है कि कोई बैंक किसी बड़े कॉरपोरेट को कितना एक बार में जो है ना मतलब कितना मैक्सिमम पैसा उधार दे सकता है, उसको कहा जाता है ग्रुप एक्सपोजर लिमिट। तो पहले ये थी 25%, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 30%। इसके माध्यम से मदद होगी किन लोगों की, विल हेल्प लार्ज कॉरपोरेट बोरोवर्स, कि बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं उनकी जो है मदद होगी। तो क्यों, क्योंकि वे बैंक से पहले जो है 25% तक उधार ले सकते थे, एक है ना बड़ी राशि, अब जो है वे 30% तक उधार ले सकते हैं, है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि इसके माध्यम से बड़े जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं उनको मदद मिलेगी।
हु मे फाइंड देमसेल्स, अब इनके लिए कहा जा रहा है, ये जो लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स है ना, इनके लिए कहा जा रहा है हु मे फाइंड, जो अपने आप को पा सकते हैं, देमसेल्स हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का मतलब है असहाय अवस्था, इन रेजिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स का मतलब है यहाँ पे फंड्स जुटाना है ना, पैसा एकत्रित करना, फ्रॉम द मार्केट्स नाउ, कि भाई ये जो बड़े बड़े ये जो कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं है ना, तो इनको जो है बाजार से पैसा जुटाने में जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि बाजार में पैसा किसी के पास है नहीं, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हमारे उद्योग धंधे इनको पैसा चाहिए, तो जो है ये जो बैंक्स की लिमिट बढ़ाई गई है ना 25 से 30%, तो इससे क्या होगा, ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं इनको जो है मदद मिलेगी, है ना। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं, देयर वॉज सम डिसअपॉइंटमेंट इन द मार्केट्स, कि भाई बाजार में है ना, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है एक तरीके से निराशा की स्थिति होना, है ना, निराशा का भाव होना, उसको बोला जाता है डिसअपॉइंटमेंट। देयर वाज सम डिसअपॉइंटमेंट इन द मार्केट, देयर द आरबीआई डिडंट रिलैक्स नॉर्म्स फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग बाय लेंडर्स। देखो लेंडर्स का यहाँ पे मतलब है बैंक, कि भाई बैंक जो है एक क्या होता है, बैंक का एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के तहत बैंक पूरी खाना पूर्ति करता है ना, उस सिस्टम के तहत आपको जो है बैंक के जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको उधार देता है। तो मार्केट में यह बात जो है, इस बात से काफ़ी निराशा थी, देयर वाज सम डिसअपॉइंटमेंट इन द मार्केट, कि भाई मार्केट में इस बात को लेकर निराशा थी, किस बात को लेकर, दैट द आरबीआई डिडंट रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब है छूट देना, नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग बाय द लेंडर्स, कि भाई आरबीआई ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं ना, आरबीआई ने कुछ प्रावधान बना रखे हैं, उन प्रावधान का पालन करते हुए जो विभिन्न बैंक्स हैं वे अपने कस्टमर्स को उधार देते हैं। तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग, कि भाई परेशानी की हालत में है ना, तो इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। लोन रीस्ट्रक्चर करने का क्या मतलब है, कि भाई आपने लोन लिया था बैंक से 10% की ब्याज दर पे, अब जो है बैंक लोन को रीस्ट्रक्चर कर दे और उसको 8% कर दे, है ना, इस तरह से, मतलब अपने हिसाब से, या फिर आपने अवधि के लिए लिया था कितना, 3 साल के लिए, तो है ना, अब जो है इसकी अवधि को बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग करना। तो आरबीआई ने इस बात में कतई छूट नहीं दी, आरबीआई ने विभिन्न बैंक्स जो है उन विभिन्न बैंक्स के लिए जो प्रावधान बना रखे हैं ना, कि भाई आप अगर किसी को उधार देते हो, लोन देते हो, तो उसको जो है आप उसके लिए जो जो उसके लिए जो प्रावधान निर्धारित कर रखे हैं ना, उनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी। तो इस बात को लेकर काफ़ी निराशा थी मार्केट में कि आरबीआई को जो है छूट देना चाहिए थोड़ा सा, है ना, नॉर्म्स में जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। आगे देखते हैं, तो अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि द सेंट्रल बैंक हैज़ प्लेड इट्स कार्ड्स वेल, कि भाई केंद्रीय जो बैंक है हमारा आरबीआई जो है, उसने अपने पत्ते बिल्कुल अच्छी तरीके से खेले हैं, यानी कि वह जो कर सकता था उसके हाथ में जो था ना, वो तो उसने बढ़िया ही कुशलतापूर्वक कर दिया है हेयर, बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ नोइंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस नाउ, बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ नोइंग, क्योंकि यह जानने का कोई भी रास्ता हमारे पास इस वक्त नहीं है, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी, कि भाई एक्सटेंट का मतलब है सीमा, कि भाई वर्तमान में किस सीमा तक लोग बाग जो है ना, मतलब बिल्कुल परेशानी की हालत में है ना, भाई ये तो पता है परेशान है लोग बाग, लेकिन किस सीमा तक, है ना, उसकी बिल्कुल हकीकत को नहीं जाना सकता, नोइंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस नाउ एंड हैंस, इसलिए इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोपोज द राइट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म, इसलिए ये काफ़ी मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोपोज, कि भाई हम प्रस्ताव रखें, आरबीआई जो है प्रस्तावित करे द राइट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, कि भाई आरबीआई जो है ना रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, कि भाई आरबीआई विभिन्न बैंक्स के लिए ये निर्धारित करे कि भाई लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करने के क्या प्रावधान होने चाहिए, ये मतलब काफ़ी डिफिकल्ट है इसको बिल्कुल कर पाना। तो आरबीआई ने फिलहाल जो किया है वो बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है, बाकी चीज़ें जो है आगे आने वाले समय में करेगी। चांसेस आर दैट, इस बात के चांस बनते हैं दैट दिस में, कि भाई ये जो कदम है ना, शायद वेल फॉर्म पार्ट ऑफ द आरबीआईज नेक्स्ट अनाउंसमेंट। अब देखो क्या ये जो हम बात कर रहे हैं ना स्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स की, दोबारा देखना कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स की बात की जा रही है कि विभिन्न बैंक्स के द्वारा अपने कस्टमर्स को जो लोन दिया जाता है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, है ना, कि भाई जैसे अगर ब्याज दर अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर दिया जाए, या फिर जो है 2 साल के लिए जो है उधार ले रखा है तो उसको कह दिया जाए लोगों से कि भाई 5 साल में चुका देना, इस तरह से कुछ रीस्ट्रक्चरिंग जो है कुछ प्रावधान बनाए जाए। तो अगर इस प्रकार के जो प्रावधान है, हो सकता है आरबीआई जब अगली अपनी घोषणा करेगी ना, उसमें हमें देखने को मिल जाए रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स जो है आरबीआई की अगली घोषणा में हमें देखने को मिल जाए। चांसेस आर दैट दिस में वेल फॉर्म, कि भाई ये जो रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स है यह आरबीआई की पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है आरबीआई की आने वाली अगली घोषणा में।
तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। इसमें बात की गई कि भाई आरबीआई ने फिलहाल क्या किया है कि थोड़ा सा जो है बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिए, इसके अलावा जो भी उद्योग धंधों में लोग बाग लगे हुए हैं उनकी भावनाओं को मार्केट के प्रति जो है ठीक बनाए रखने के लिए ना, कि भाई उनमें कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके लिए क्या है रिवर्स ये जो रेपो रेट है उसमें कमी की गई है। इसके अलावा ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है इसको इस है ना इस मॉरेटोरियम पीरियड को जो है उपलब्ध करने का जो है ऑप्शन लोगों को दिया गया है ना। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट जो है उसके लिए कहा गया है कि भाई आप जो है वित्तीय वर्ष के बाद में चुका देना, तो ऐसी कुछ राहत दी गई है। इसके माध्यम से शायद ये जो उद्योग धंधे हैं और ओवरऑल हमारी हमारी आर्थिक हालात है ना उनको सुधारने में मदद मिलेगी। तो कुछ शब्द इसके देख लें आप। स्टेप अप टू द प्लेट, है ना, तो इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना। टू टेक एक्शन व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन, उस समय कोई काम करना जब जिस काम की जरूरत है। शेव ऑफ यानी कम करना। प्रूडेंस का मतलब होता है आपका विवेक, आपकी समझदारी, बुद्धिमानी। डिक्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को निर्धारित करना या किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए बताना कि भाई आप इसे काम को किस तरह करोगे, उसको भी डिक्टेट बोलते हैं ना। लेवरेज का मतलब होता है प्रभावित करने की क्षमता, है ना, यहाँ पर लेवरेज का मतलब है प्रभावित करने की क्षमता, है ना। और मॉरेटोरियम का मतलब है विलंब काल या फिर ऋण स्थगन।